नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके ही अपने YouTube चैनल HRI न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर हैं। जहां पर पहली बड़ी खबर में आप लोगों को बताएंगे, दिल्ली मेयर चुनाव में हंगामे के बाद सड़कों पर उतरे हैं आम आदमी पार्टी के नेता। LG हाउस के बाहर किया है जोरदार विरोध प्रदर्शन, और वहीं जानेंगे तेलंगाना बीजेपी प्रमुख की पुलिस से हुई है झड़प, बंदी संजय को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। इसके साथ ही जानेंगे जोशी मठ का मुद्दा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट, और वहीं राहुल गांधी ने भी जताई है इस मुद्दे पर चिंता। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे गुट का बड़ा दावा, कहा शिंदे गुट के 16 विधायक फरवरी में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्या कुछ है पूरा मामला, आगे खबर को विस्तार से जानेंगे। इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप तक आगे पहुंचाएंगे। यह भी जानेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली मेयर चुनाव को लेकर के घमासान देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के पार्षदों का राजभवन के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर के आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तल्खी और भी बढ़ती हुई दिख रही है। राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब उपराज्यपाल VK सक्सेना के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज कार्यकर्ता और नेता यहां पर LG हाउस के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने हाथों में तख्तियां ले रखी, जिसमें लिखा कि संविधान की हत्या बंद करो, और उपराज्यपाल के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की है आम आदमी पार्टी के नेताओं ने। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने दिल्ली MCD में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति का यहां पर विरोध किया है। और वहीं दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र की राजनीति से सामने निकल के, जहां पर शिवसेना के दिग्गज नेता संजय राउत ने किया है बड़ा दावा। कहा शिंदे गुट के 16 विधायक फरवरी में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि शिंदे गुट के 16 विधायक फरवरी में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसके बाद शिंदे फडणवीस सरकार गिर जाएगी। संजय राउत ने आगे कहा है कि इस समय शिंदे फडणवीस सरकार वेंटिलेटर पर है और सिर्फ 40 विधायकों को संतुष्ट करने में लगी है सरकार। बाकी महाराष्ट्र की जनता का कोई भी काम नहीं हो रहा है। और वहीं उन्होंने कहा है कि शिंदे गुट के 16 विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। 16 विधायकों के अयोग्य साबित हो जाने के बाद शिंदे फडणवीस सरकार अपने आप ही गिर जाएगी। संजय राउत ने आगे कहा है कि यह बात सभी राजनीतिक दल के नेता भी जानते हैं, इसलिए सभी दल आगामी चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। ये यहां पर शिवसेना के नेता संजय राउत की तरफ से बड़ा बयान आया है। तो वहीं आप लोगों को अगली बड़ी खबर बताते चलें। भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए बताया है कि आखिर क्यों निकाल रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व लोकसभा के सांसद राहुल गांधी ने एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर के निशाना साधा। राहुल गांधी ने PM मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि वह अरबपतियों का लाखों करोड़ों रुपए का कर्जा 1 मिनट में माफ कर देंगे, लेकिन किसान के भूखा मरने के बाद भी उसका कर्जा माफ नहीं करेंगे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मोदी के 4 खास मित्र हैं। वह एयरपोर्ट, रेलवे सहित अन्य सरकारी विभागों का निजीकरण करके उन 4 मित्रों को सौंपना चाहते हैं। हमने सोचा कि संसद में काम के मुद्दे उठाएंगे, नोटबंदी, GST के गलत फैसलों पर बोलने की कोशिश करेंगे। जमीन अधिग्रहण कानून को जब मोदी सरकार लेकर के आई तो रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन हम जब पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश करते हैं तो वो हमारा माइक बंद कर देते हैं। और जब हमें और हमारे नेताओं को संसद में बोलने नहीं दिया गया तो हमने सोचा कि लोगों के बीच में जाकर के उनकी समस्याएं जानेंगे और भाजपा की सच्चाई जनता के बीच में रखेंगे। इसीलिए यहां पर भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है और लोगों को एकजुट करने का काम भी किया जा रहा है। इस यात्रा के जरिए ये यहां पर एक सभा को संबोधित करते हुए कहना है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का। इस बीच एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना बीजेपी प्रमुख की पुलिस से झड़प देखने को मिली है, उनको किया है पुलिस ने गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, तेलंगाना में
पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए नगरपालिका के मास्टर प्लान के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं के संबंध में बीजेपी के राज्य प्रमुख बंदी संजय के खिलाफ मामला दर्ज किया है और वहीं उनको अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताते चले, तेलंगाना के कामारेड्डी के पुलिस अधीक्षक बी श्रीनिवास ने कहा है कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उनको यहां पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी में बीजेपी अध्यक्ष जो है तेलंगाना के, उनको गिरफ्तार किया गया है और कई नेताओं को भी बीजेपी के गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं एक और बड़ी खबर बताते चले, यूपी में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से बढ़ाएगी जनाधार, 26 जनवरी से होगा इसका आगाज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता के बाद यूपी में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करने का फैसला लिया है कांग्रेस पार्टी ने। यह अभियान 2 महीने तक चलेगा। इसका आगाज 26 जनवरी से किया जाएगा और वहीं हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को अन्य प्रदेश में भी शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसकी मॉनिटरिंग राष्ट्रीय महासचिव यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी करेंगी। और वहीं बताते चले, भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की छवि में काफी यहां पर सुधार भी हुआ है। तो वहीं मतदाताओं का रुझान भी कांग्रेस की तरफ बढ़ा है, लेकिन अब कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस अभियान के माध्यम से ब्लॉक और बूथ स्तर तक मतदाताओं से संपर्क साधने की तैयारी करेगी कांग्रेस पार्टी। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। राम मंदिर का निर्माण पूरा होने की तारीख की घोषणा साधु संतों को करनी चाहिए, अमित शाह को नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान आया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम अगले साल 1 जनवरी तक पूरा होने की गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा को लेकर के उन पर निशाना साधते हुए सवाल किया है कि क्या अमित शाह राम मंदिर के पुजारी हैं जो वह ऐसी घोषणा कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा है कि ऐसी घोषणा साधु संतों को करनी चाहिए और गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह का जो कर्तव्य है उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह भी आरोप लगाया है कि भाजपा के द्वारा लालच देकर के और केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके राज्य में चुनी हुई सरकारों को अस्थिर किया जा रहा है, उनको गिराया जा रहा है। ये यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिया है भाजपा को निशाने पर। एक और बड़ी खबर बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है जोशीमठ भू धसाव का मामला, दाखिल हुई है पीआईएल। जी हां दोस्तों, आप लोगों को खबर बताते चले, जोशीमठ भू धसाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है। मामले में स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की है। और वहीं दूसरी तरफ आप लोगों को बताते चलें, जोशीमठ पर राहुल गांधी ने भी चिंता जताई है और कहा है कि विचलित करने वाली है तस्वीरें, राहत देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। दरअसल दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव अब धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा है। लोग बड़ी तबाही को लेकर के डरे हुए हैं। इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लगातार सामने आ रही तस्वीरों पर काफी बड़ी चिंता जाहिर की है। उन्होंने यहां पर सरकार से लोगों को मदद पहुंचाने की अपील की है। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तेलंगाना से खबर आ रही है, वोटर लिस्ट में असदुद्दीन ओवैसी के 2 अलग अलग जगहों पर नाम, कांग्रेस का गंभीर आरोप, चुनाव आयोग से कर दी है कार्रवाई की मांग। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले, कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में 2 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जी निरंजन ने चुनाव आयोग को लिखे एक पत्र में दावा किया है कि असदुद्दीन ओवैसी के नाम राजेंद्र नगर के अलावा खैरताबाद विधानसभा क्षेत्र में भी पंजीकृत है। निरंजन ने दोनों निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची को चुनाव आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करने का दावा करते हुए कहा है कि यह संसद के एक निर्वाचित सदस्य की गैर जिम्मेदारी और अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में चुनावी मशीनरी की लापरवाही को दर्शाता है। ये यहां पर ओवैसी पर गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग करती है। कांग्रेस ने इसके साथ ही एक और बड़ी अपडेट बताते चलें। पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है, सामान्य ट्रेन का नाम वंदे भारत रख दिया, हाई स्पीड ट्रेन का किराया वसूल रहे हैं ये लोग, ममता बनर्जी के मंत्री का बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों,
खबर बताते चले पश्चिम बंगाल को जब से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात दी गई है तब से यहां पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आप लोगों को बताते चले ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री उदयन गुहा ने एक यहां पर गंभीर आरोप केंद्र सरकार पर लगा दिया है। मंत्री ने कहा है कि सामान्य ट्रेन का नाम बदल करके वंदे भारत ट्रेन कर दिया गया है और हाई स्पीड ट्रेन का किराया वसूला जा रहा है। अगर हाई स्पीड ट्रेन है तो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी जाने में 8 घंटे आखिर क्यों लग रहे हैं। आम ट्रेन को वंदे भारत की तरह पेंट करने के लिए लोगों के पैसे का इस्तेमाल ना करें। और वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी वंदे भारत को लेकर के सवाल उठाए थे। ममता बनर्जी ने कहा था कि वंदे भारत में कुछ भी विशेष नहीं है, यह बस एक पुरानी ट्रेन है जिसमें नया इंजन लगा करके इसे नए जैसा बनाया गया है। उन्होंने वंदे भारत पर लगातार 2 दिन तक हुई पत्थरबाजी के मामले में भी जवाब दिया था और कहा था कि गलत जानकारी फैलाने वालों पर उनकी सरकार कार्रवाई करेगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चले भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए नहीं है, जयराम रमेश का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने की कवायद बिल्कुल भी नहीं है। कांग्रेस के महासचिव तथा पार्टी के संचार एवं मीडिया विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने यहां पर एक सवाल के जवाब में कहा है कि यह भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने के लिए नहीं है। यह एक वैचारिक यात्रा है जिसका मुख्य चेहरा राहुल गांधी हैं। यह किसी एक व्यक्ति की यात्रा नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा चुनावी यात्रा नहीं है, जो वर्तमान में हरियाणा के करनाल से होकर के गुजर रही है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने आगे कहा है कि राहुल गांधी ने यात्रा में 3 बड़े मुद्दों को उठाया है, जिसमें आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक निरंकुशता शामिल है। यह यहां पर जयराम रमेश की तरफ से आया है बड़ा बयान। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कंझावला मामले में अंजलि के परिवार की मदद के लिए शाहरुख खान ने बढ़ाया है हाथ। शाहरुख खान के एनजीओ ने दी है आर्थिक मदद। जी हां दोस्तों, खबर बताते चले एक्टर शाहरुख खान एक्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि अपनी दरिया दिली के लिए भी जाने जाते हैं। अब उनका एनजीओ मीर फाउंडेशन अंजलि सिंह के परिवार की मदद के लिए आगे आया है। नए साल में अंजलि सिंह ने अपनी जान गंवा दी थी। उन्हें कार के नीचे घसीटा गया था जिससे उनकी मौत हो गई थी। ऐसे में शाहरुख खान के एनजीओ ने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया है ताकि अंजलि की फैमिली इस मुश्किल घड़ी में अपना खर्च उठा सके। तो वहीं अगली बड़ी खबर बताते चले, पंजाब से आ रही है। कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने दिया है कैबिनेट से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले पंजाब के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है कैबिनेट से और इसके साथ ही कहा है कि मैं पार्टी का वफादार सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। इसके साथ ही बताते चले पटियाला ग्रामीण से आम आदमी पार्टी के विधायक बलबीर सिंह ने चंडीगढ़ के राजभवन में पंजाब कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ले ली है और वहीं डॉक्टर बलबीर सिंह को स्वास्थ्य विभाग का कार्यभार सौंपा गया है। तो वहीं इस बीच बिहार से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में शुरू हुई है जाति आधारित गणना की कवायद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोले सभी को होगा इससे लाभ। तेजस्वी यादव का भी आया है बड़ा बयान इस मामले पर। खबर बताते चले बिहार में जाति आधारित जनगणना की कवायद शुरू हो चुकी है। जाति आधारित जनगणना के पहले चरण का आगाज हुआ। पहले चरण में आवासीय मकानों पर नंबर डाले जाएंगे। जाति आधारित जनगणना की मांग बिहार की महागठबंधन सरकार लगातार करती रही है। सरकार की ओर से इसे एक बड़े कदम की तौर पर दिखाया जा रहा है। अब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जाति आधारित जनगणना से सभी को लाभ होगा। जनगणना के दौरान केवल जातियों की ही गणना नहीं होगी बल्कि हर परिवार के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इससे देश के विकास और समाज के उत्थान में फायदा होगा। उन्होंने साफ कहा है कि हमने बिहार में लोगों के लाभ के लिए राज्य में जाति आधारित जनगणना शुरू करने का फैसला लिया है। और वहीं तेजस्वी यादव का भी इस पूरे मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जनगणना की शुरुआत हो चुकी है, इससे सही डेटा आएगा तो हम उसी हिसाब से बजट का स्वरूप तैयार करेंगे और कल्याणकारी योजना बनेंगी।
तेजस्वी यादव ने कहा है कि भाजपा को छोड़ करके महागठबंधन सरकार के सभी घटक दल इस कवायद के पक्ष में हैं। भाजपा जो एक गरीब विरोधी पार्टी है, हमेशा इस कवायद के बारे में आलोचनात्मक थी। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव का बयान आया है। दोस्तों, इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे, हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।